हिंदुस्तान के एक कदीम गांव में तीन नौजवान लड़कों ने एक खूबसूरत बच्ची को अगवा कर लिया। इसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। जब उसे इज्तिमाई ज़ियादती का निशाना बनाने की कोशिश करने वाले तीनों नौजवानों को एक जंगली हाथी ने शिकारी हाथी का शिकार करने जंगल में पहुंचे तो उन्होंने झील में हाथियों के साथ एक बरहना लड़की को नहाते देखा तो हैरत के मारे उनके मुंह खिले के खिले रह गए। ये कहानी एक ऐसी दोशीज़ा की है जिसकी जवानी एक हाथी के साथ गुजर गई जो उसकी इज्जत का रखवाला बन गया था। इस गांव के नाम के बारे में ज़्यादा मालूमात तो नहीं, लेकिन वहाँ 50-60 चेवनपुरियों और 200 से ज़्यादा हिंदू आबाद थे। ये इलाका जंगल के बीचों बीच काफ़ी ऊंचाई पर था, इसलिए अक्सर होने वाली बरसात के बावजूद अभी तक सैलाबी रेलों से बचा हुआ था। लालदेव, जो इस कबीले का सरदार जाना जाता था, कि हाँ, शादी के 20 साल बाद एक बच्ची ने जन्म लिया जो इंतहाई खूबसूरत और सुर्ख और सफ़ेद रंगत की वजह से किसी शहजादी से कम नहीं थी। गांव के लोग फल और सब्जियां उगाया करते थे और ज़रूरियात ज़िंदगी के बेशतर अशिया जंगल से बआसानी हासिल की जाती थी। लालदेव ने अपनी बेटी का नाम शांति देवी रखा। जब इसकी उम्र 12 साल हुई तो वो अपनी उम्र के हिसाब से बड़ी लगती थी और भरपूर जवानी के झलक ने इसके हसन को 4 चांद लगा दिए। यह सर्दियों की एक तारीख रात थी जब एक हिंदू ने लालदेव की छेवनपड़ी के बाहर फरियाद के अंदाज में वावीला शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वहां 20-25 अफराद जमा हो गए। इस हिंदू फरियादी से जब मामला दरियाफ्त किया गया तो इसने एक दिल दहला देने वाली कहानी सुना डाली। इस हिंदू की नौजवान लड़की को गांव का एक लड़का बहला फिसलाकर जंगल में ले गया, जहां उसके कुछ औबाश दोस्त पहले से छुपे हुए थे। इन तीनों ने इस नौजवान लड़की के साथ बारी बारी हमबस्तरी की और जब लड़की बेहोश हो गई तो इस हिंदू की छेवनपड़ी के सामने डाल अलकर भाग गए। लड़की बेहोश थी और सर्दी की शिद्दत की वजह से इसका जिस्म अकड़ चुका था। जब उसे होश आया तो लड़की ने चीख पुकार शुरू कर दी। घर वालों और कुछ लोगों ने इस लड़की को बरहना हालत में उठाया और एक छेवनपड़ी में आग जलाकर इस लड़की की जान बचाई। लालदेव का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था, उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। उसने फौरन अपने कुछ खास लोगों को हुक्म दिया कि जिम्मेदारों को कल पिंडाल में गिरफ्तार करके हाजिर करें। कल ही इस बात का फैसला सुनाया जाएगा और सबके सामने मुजरिमों को सजा भी सुनाई जाएगी। सुबह के वक्त पूरा गांव पिंडाल में जमा था। रात ही उन ओबाशों को पकड़ लिया गया था और अब एक दरख्त के साथ बांध के रखा हुआ था। उन तीनों को कूड़े मारे जा रहे थे और वो चला रहे थे और रहम की भीख मांग रहे थे, लेकिन लालदेव उनको इबरत का निशान बनाना चाहता था। आखिर उसने अपना फैसला सुना दिया और उन तीनों को गांव से निकाल दिया गया।